कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पंकज कोहली। डॉक्टर पंकज कोहली सीनियर डेंटल सर्जन हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल देहरादून में, और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा दांतों की उचित देखभाल। डॉक्टर पंकज कोहली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि दांतों की जो भूमिका है वो क्या है। जैसे हम देखते हैं कि पूरे शरीर में हर एक अंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से दांतों का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है, एक अपना रोल है हमारी ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसके लिए। और जैसे कहते हैं कि हर खाने की शुरुआत जो है सबसे पहले वो मुंह से होती है। तो कोई भी चीज हम लेंगे, अगर हमारी बॉडी को उसकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, एनर्जी है, वो तभी मिल पाएगी जब वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और डाइजेशन की जो शुरुआती है वो ओरल कैविटी कह लीजिए या मुंह से शुरुआत हो जाती है। तो अगर हमारे दांत स्वस्थ हैं, हमारे मसूड़े स्वस्थ हैं, तो वो उसका पाचन बहुत अच्छे से होता है और पूरे शरीर को उसका जो भी पोषक तत्व हैं और जो भी ऊर्जा है वो उससे मिलनी शुरू होती है। इसलिए ओवरऑल हेल्थ में, डेवलपमेंट में हमारे दांतों का बहुत प्रमुख रोल है। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब चेहरे की जो जी मुस्कान हाँ, है, खूबसूरती है, ये तो उसको भी बात चार हुई- चांद लगाते हैं बिल्कुल दांत। बिल्कुल, ये तो हुई बात डाइजेशन की, जो हमारे शरीर को मजबूत करता है, इन सब चीजों में हेल्प करता ही है। लेकिन इसके अलावा जो दांत हैं वो हमारी एक खूबसूरती का भी द्योतक है, और जितनी अच्छी हमारी स्माइल होगी उससे हमारा एक आत्मसम्मान बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अगर बच्चों की बात करें तो कई बार देखते हैं कि बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो वो ग्रोइंग फेज में हैं, जैसे टीनेजर्स हैं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उससे थोड़ा सा बच्चे का एक कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगता है। और ये एज ऐसी है जिसमें बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ना उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि दांतों की सुरक्षा अगर हम कर रहे हैं, दांत हमारे स्वस्थ हैं, चमकती हुई स्माइल है, तो ये चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर एक के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का फैक्टर होता है। अच्छी स्माइल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी चमकते हुए और अच्छी स्वस्थ स्माइल हो। जी, आपने स्वस्थ दांतों की बात की और ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं आपने कहा। आम रोग क्या है जिनसे हमारे दांत प्रभावित होते हैं? मैं लगभग 20 सालों से डेंटिस्ट्री में हूँ और मैंने हर तरीके के पेशेंट देखे हैं। तो मैंने ये पाया कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो डिजीज़ हैं दांतों संबंधी, जो सबसे प्रचलित या सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो बीमारियाँ हैं, उसमें है एक तो दांतों में सड़न होना, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना बोलते हैं, और हम उसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। कैविटी हो जाती है या डेंटल कैरीज कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है आज की डेट में, और हर एक एज ग्रुप में ये देखने को मिलता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर किसी में ये दांतों में कीड़ा लगना पाया जाता है। और इसके अलावा एक सेकंड जो बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज है वो है पायरिया जिसे कहते हैं, या फिर मसूड़ों की बीमारी, जिंजिवाइटिस बोल सकते हैं, या मसूड़ों में सड़न होती है और ब्लीडिंग होने लगती है, मुंह से दुर्गंध आती है। ये भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। डॉक्टर कोहली, हमारे श्रोताओं को बताएं कि कीड़ा लगना वास्तव में है क्या? क्या कीड़ा जैसे कोई जंतु दांतों में आ जाता है? कीड़ा लगना तो वैसे आम बोलचाल में हम बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली या साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया एक होता है नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ ओरल कैविटी जिसे बोलते हैं। मतलब एक नॉर्मल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी मुंह के अंदर विद्यमान रहते हैं, वो हर समय रहते हैं। उनका प्रोपोर्शन कभी कम ज़्यादा होता रहता है, वो हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, कई और फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कीटाणु हैं मुंह के अंदर, वो अगर हमारे दांत पे इफेक्ट करने लगें, वो इफेक्ट तब करते हैं सपोज हमने कोई मीठा, चॉकलेट या इस तरीके जंक फूड, किसी भी तरीके का कोई ऐसा खाना खाया जो कि दांतों पे चिपक जाता है, और वो दांतों पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उससे रिएक्ट करके एक एसिड बनाते हैं। एसिड की वजह से वो दांतों को गलाना शुरू कर देता है। दांतों का जो स्ट्रक्चर है, एनामेल जिसे बोला जाता है, वो बाहरी जब से हार्ड वो आउटर लेयर होती है, उसको थोड़ा सा कच्चा करके वो उसमें छेद करना शुरू कर देता है। वो पहले वो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, फिर उसमें गड्ढा जैसा बन जाता है, कैविटी बन जाती है। तो दांत कच्चा होके वो टूटना शुरू हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है। तो इसी को कीड़ा लगना बोलते हैं। बेसिकली ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और दांत में अगर कुछ गंदगी जमा हो गई है, अच्छे से सफाई नहीं हो पाई है, तो इसकी वजह से वो पूरा डैमेज होना शुरू हो जाता है। यही डैमेज जो है अंदर अगर बढ़ता रहता है, अंदरूनी लेयर होती है, वहां तक अगर पहुंचता है तो दांत में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी को कीड़ा लगना कहते हैं। ये बहुत कॉमन है आज की डेट। जी, तो इसकी चिकित्सा कैसे होगी और क्या लक्षण है जो आमतौर पर दिखाई देंगे? जी, इसमें अगर हम लक्षण की बात करें
तो अगर हम खुद से अपने मिरर में सुबह के टाइम पे अगर चेक करें, ब्लैक ब्लैक स्पॉट अगर लगना शुरू हो गया है दांत में, तो एक तो हम खुद देख के बता सकते हैं कि भाई इसमें कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है। यही और एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसमें छेद हो जाता है और खाना फंसने लगता है। जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो इसमें दांत में दर्द शुरू होता है। पहले सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, ठंडा गर्म लगता है, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जब जाता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण है आमतौर पे दर्द या ठंडा गर्म लगना या दांतों में कैविटी होना। इसे देख के हम कह सकते हैं कि दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। इलाज की अगर बात करें तो आज की डेट में डेंटिस्ट्री काफ़ी एडवांस हो गई है, हर तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें अगर इनिशियल स्टेज में शुरुआती दौर में कीड़ा लगा है या कैविटी हुई है तो हम उसमें फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग के बाद अगर फिलिंग भी पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, RCT। उसको अगर करवाते हैं तो दांत की अंदर की लेयर में पहुंचने के बावजूद भी दांत को बचाया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट करवा के दांतों को रोका जा सकता है उखड़ने से। एक तो आपने बताया कि दांत में कीड़ा लगना और उसका उपचार, दूसरा आपने जिंजिवाइटिस की बात की थी, पायरिया की बात की थी, जो मसूड़ों का एक आम रोग है, तो ये क्यों हो जाता है और इसका क्या उपचार है? दूसरी जो बहुत कॉमन डिजीज है जिंजिवाइटिस या पायरिया या मसूड़ों में सड़न या गलन, उसका कारण भी यही है। जितना भी हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे मसूड़े को भी डैमेज करना शुरू करते हैं। मसूड़ा जो है, पूरे जो गम्स हैं हमारे, वो हमारे दांत को मजबूती से उसके अंदर पकड़ के रखते हैं। वो अगर लूज हो जाते हैं बीमारी की वजह से तो दांत ढीला होके गिरना शुरू हो जाता है, हिलना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण भी एक हमारे मुंह के अंदर कैलकुलस होता है, जिसे हम कैलकुलस या टार्टर बोलते हैं। तो वो टार्टर जो है एक प्रकार का पदार्थ है जो कि हमारी सलाइवा में निकलता है, लार ग्रंथियों से निकल के मुंह के ऊपर, दांत के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। यही धीरे धीरे हार्ड होता जाता है, तो वो बाद में कैलकुलस या टार्टर बन जाता है। इसी में बैक्टीरिया को अपना घर करने का मौका मिल जाता है। उसकी वजह से जो दांत के जो मसूड़े हैं वो मसूड़े ढीले पड़ते हैं। उनसे हल्का सा भी अगर ब्रश टच हो या कोई चीज़ खाने में टच हो जाए तो उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग गम्स कहते हैं, मसूड़ों से खून निकलना, और यही सड़न की वजह से दुर्गंध आने लगती है मुंह से। हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो ये इसी तरीके से ये पायरिया होता है। इसके इलाज की अगर बात करें तो अगर हमने समय पे डॉक्टर को दिखा के जैसे ही वो कैलकुलस या टार्टर बनना स्टार्ट हो रहा है उसको अगर हम रिमूव करवा दें तो वो जो डैमेज है वो रुक जाता है अपनी जगह पे, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, आजकल बहुत कॉमन है। तो अगर समय समय पे स्केलिंग की जाए तो ये हार्ड सब्सटेंस जो कैलकुलस जो मैं बता रहा हूँ ये निकल जाता है। और एक चीज़ और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ब्रशिंग होती है, ब्रशिंग तो करनी चाहिए, लेकिन ये ब्रशिंग इस चीज़ को, हार्ड सब्सटेंस को रिमूव नहीं कर पाता है। तो इसके लिए स्केलिंग या दांतों की क्लीनिंग ये अनिवार्य होती है। इससे हम पायरिया से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे दांतों की उचित सफाई कैसे की जाए, जिसे हम ब्रशिंग कहते हैं। तो बताएं कि ब्रश की क्या भूमिका है और साथ में जो पेस्ट हम प्रयोग में ला रहे हैं उसकी क्या भूमिका होती है? ब्रशिंग की बात करें अगर, तो ब्रशिंग हमें कम से कम 2 बार तो करनी चाहिए। एक बार मॉर्निंग में तो रेगुलरली सब करते ही हैं, लेकिन सोने से पहले भी अगर हम एक बार ब्रश करें तो हमारे दांत में जो भी खाने के जो कण जमा हो रखे हैं वो निकल जाते हैं। और जो मैंने अभी प्लाक या कैलकुलस की बात कही, इनिशियली पहले प्लाक बनता है, उसी का कैल्सिफिकेशन होके वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्लाक ही अगर इसमें डिपॉजिट नहीं होगा तो हमारी आगे की बीमारियां भी रुक जाएंगी, रोकथाम हो सकती है। तो उसके लिए ब्रशिंग की बहुत अहम भूमिका है इसमें। अगर हम ब्रश करते हैं तो प्लाक, कैलकुलस ये सब रिमूव होता है और दांतों की साफ सफाई रहती है। दूसरा हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे ब्रश हैं उनके जो ब्रिसल्स हैं वो अगर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, टूट गए हैं, तो उसको हमें एकदम से डिस्कार्ड कर देना चाहिए और नया ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर उनके ब्रिसल्स खराब हो गए। तीसरी इंपॉर्टेंट ब्रशिंग के बारे में बात यह है कि जो ब्रश हम करते हैं वो हमारा सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश हो या सॉफ्ट ब्रश हो, हार्ड ब्रश कभी भी इस्तेमाल ना करें। और क्योंकि ये जो ब्रिसल्स होते हैं अगर हार्ड हो गए हैं या टेढ़े मेढ़े हो गए हैं तो ये हमारे दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और एक ब्रशिंग का टेक्निक भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक तरफ से बहुत रगड़ के, अगर हम ये सोच रहे हैं हमारे दांत बहुत चमक जाएंगे, हमने बहुत रगड़ के ब्रश किया है, तो ये सोच गलत है, गलत धारणा है। ब्रश जो है सॉफ्ट इस्तेमाल करें और हल्के हाथों से करें, बहुत रगड़ के करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये देखा गया है कि दांतों के बीच में दांत कटना शुरू हो जाते हैं, मसूड़े और दांत के बीच में। सर्वाइकल एरोजन इस बीमारी को बोला जाता है या एट्रीजन बोला जाता है। तो ये गलत ब्रशिंग टेक्निक की वजह से होता है और जिससे दांत में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है अगर बहुत रगड़ के ब्रश किया जा रहा है। तो ब्रशिंग में ये ध्यान रखना चाहिए हमें। इसके अलावा दांत की सफाई के लिए फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। एक फ्लॉस आता है, डेंटल फ्लॉस बोलते हैं उसे, तो उसको वो बना बनाया भी आता है, कस्टमाइज भी होता है, तो उसको आप कहीं से भी लेके मेडिकल स्टोर से वो फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। वो भी दांत के बीच में जो क्लीनिंग है उसका काम करता है। ये तो आपने सफाई की बात की। हम मीठे खाने से परहेज की बात करते हैं कि जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, उनके दांतों में समस्या आती है और ये देखने में भी आता है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, मीठे खाने की वजह से आमतौर पे देखा गया है कि वो स्टिकी फूड होता है। मीठा खाना, चॉकलेट वगैरह, ये सब चीज़ें दांतों पे जमा हो जाती हैं, ईजिली ये निकल नहीं पाती हैं। मीठा खाना जब दांत पे जमा हो जाता है तो वो कीटाणु के साथ रिएक्शन करके, वही एसिड फॉर्मेशन करके हमारे दांतों को कच्चा करके कैविटी करना उसमें स्टार्ट कर देता है। तो मीठा खाना हो गया कह लीजिए, या स्टिकी फूड हो गया, या जंक फूड हो गया, ये हमारे दांतों के लिए हानिकारक है। पहले तो इसका हम कम से कम इस्तेमाल करें। अगर हमें करना ही पड़ रहा है, कर भी रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम ब्रश कर लें उसके बाद, ताकि वो वहां से रिमूव हो जाए, चिपका ना रहे दांतों पे। और अगर ये संभव नहीं है कि हम बार बार ब्रश कर पाएं, तो हम अगर अच्छे से ओरल रिंस कर लें, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लें, या फिर अच्छे से पानी से ही कुल्ला कर लें, तो जो भी उसमें पदार्थ जो चिपके हुए हैं, स्टिकी फूड है या मीठा है, वो निकल जाए। वो तो जितना जल्दी वो निकल जाएगा उतना वो अपना जो उसके दुष्परिणाम है उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर कोहली, क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका प्रभाव दांतों पर पड़ता है, दांतों के स्वास्थ्य पर पड़ता है? देखिए, शरीर में अगर किसी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो रही है, या फ्लोराइड की जो मात्रा है वो शरीर में गड़बड़ हो रही है, या मैग्नीशियम है वो कम हो रहा है, तो इनकी वजह से दांतों पे असर पड़ता है। क्योंकि ये सब पदार्थ मिलके, ये जो भी सब्सटेंस हैं, ये दांत की जो इंटीग्रिटी है, उसके एनामल के स्ट्रक्चर को, उसको मजबूत करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे दांतों की बीमारियों को बढ़ाने में। तो शरीर के और भी जो बीमारियां हैं वो दांत के रोग पे बहुत ही बुरा असर डालती। अब तो अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए जिससे कि हमारे दांत मजबूत रहें, दांतों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। खान पान की बात करें तो हमारे खान पान में हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें कैल्शियम या जो भी खनिज पदार्थ हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में हो, और जंक फूड वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें। जो भी स्टिकी फूड है, जो खाना दांत पे जमा हो जाता है, उसका सेवन कम से कम करें। अधिक से अधिक पानी पिएं, और जैसे सलाद वगैरह है, रफेजत जिसे बोलते हैं, इस तरीके के फूड अगर हम अपने खाने के साथ लेते हैं तो वो भी हमारे दांत की हेल्थ के लिए सहायक साबित होते हैं, और दांत की सफाई में भी वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर पंकज कोहली, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने दांतों की उचित देखभाल विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।